हेलो बच्चों, आज हम यूनियो में श्वसन तंत्र का अध्ययन करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। यूनियो एक मॉलस्कन प्राणी है अर्थात जलीय प्राणी है और इनमें अन्य जलीय जीवों की भांति श्वसन के लिए गिल्स पाई जाती हैं जो कि मेन बॉडी के दोनों ओर उपस्थित होती हैं। अगर संरचनात्मक रूप से हम देखें तो प्रत्येक गिल या टिनिडियम अंदर की ओर प्लेट्स में विभाजित होती है, पट्टिकाओं में विभाजित होती है, जिन्हें कहते हैं गिल लैमिनी। और प्रत्येक गिल लैमिनी के अंदर फर्दर अनेक प्लेट्स पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं गिल लैमिली। और जो एक लैमिना है उसके अंदर दो गिल लैमिली होंगी, बाह्य और आंतरिक। इस प्रकार एक गिल के अंदर दो गिल लैमिनी और लैमिना के अंदर गिल लैमिली। तो बाह्य और आंतरिक जो गिल लैमिली होती हैं वो भी आपस में जुड़ी रहती हैं, सिर्फ उनका पृष्ठीय सिरा जो होता है वो खुला रहता है, ओपन रहता है। बाकी ऑल साइड्स या सभी जगह पर ये आपस में जुड़ी हुई स्पष्ट होती हैं। और जो बाह्य और आंतरिक गिल लैमिली होती हैं वो आपस में अनेक वर्टिकल बार्स या छड़ों द्वारा जुड़ी रहती हैं और इन छड़ों को या संयोजनों को इंटरलैमिलर जंक्शन कहा जाता है। इन जंक्शंस की उपस्थिति के कारण गिल अनेक कोशों में विभाजित दिखाई देती है, अतः इन्हें वाटर ट्यूब्स कहा जाता है। सारी गिल लैमिला एक साथ जुड़ी हुई हैं और इंटरलैमिलर जंक्शन के कारण वो कंपार्टमेंट या कोशों में विभाजित दिखाई देती हैं, जिन्हें हम वाटर ट्यूब्स कहते हैं। प्रत्येक गिल लैमिना जो होते हैं उनमें स्ट्राइशंस या धारियां भी उपस्थित होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, वर्टिकल स्ट्राइशंस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्राइशंस। वर्टिकल स्ट्राइशंस जो होती हैं वो लैमिली के गिल फिलामेंट्स के आपस में बहुत क्लोजली अरेंजमेंट के कारण होते हैं कि जो प्रत्येक गिल लैमिना है उसके अंदर जो लैमिली है उसमें उपस्थित जो गिल फिलामेंट्स हैं उनके कारण वर्टिकल स्ट्राइशंस धारियां दिखाई देंगी और लॉन्गिट्यूडिनल या लंबवत स्ट्राइशंस जो हैं वो इंटरलैमिलर जंक्शन के कारण दिखाई देती हैं। तो गिल में गिल लैमिना और गिल लैमिली जो होती हैं उनके अरेंजमेंट्स में इंटरलैमिलर जंक्शंस या फिलामेंट्स के उपस्थिति के कारण जो गिल हैं परस्पर लंबवत और वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडिनल उनमें धारियां दिखाई देती हैं। जो गिल फिलामेंट्स होते हैं उनके चारों ओर इंटरफिलामेंटर जंक्शन होता है और ये बिल्कुल सूक्ष्म छिद्र के समान होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। और ये ऑस्टिया वाटर ट्यूब्स के ओपनिंग या मुख द्वार होते हैं जहाँ से कि जल गिल्स के अंदर प्रवेश करता है। अर्थात जो स्ट्राइशंस या धारियाँ हमें दिखाई दे रही हैं उनकी ओपनिंग्स को ऑस्टिया, जो कि वाटर ट्यूब्स में जल का प्रवेश द्वार होता है। ये गिल का ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम देखें तो ये एक गिल एक और की जिसमें कि गिल लैमिनी, प्रत्येक गिल लैमिनी में बाह्य गिल लैमिला और आंतरिक गिल लैमिला, और ये जो स्ट्राइशंस दिख रहे हैं ये इंटरलैमिलर जंक्शन के कारण उपस्थित होते हैं। अधिक स्पष्ट आपको चित्र यहाँ हो जाएगा कि देखिए किस प्रकार से कंपार्टमेंट, जो ये आंतरिक गिल लैमिला, बाह्य गिल लैमिला, ये उपस्थित है फिलामेंट्स, और ये इंटरलैमिलर जंक्शन के कारण किस प्रकार से कोशों में विभाजित दिखाई देती है। सिर्फ डॉर्सल एंड गिल लैमिली जो होते हैं उनका फ्री रहता है, शेष चारों तरफ से इंटरनल और एक्सटर्नल गिल लैमिला आपस में संयोजित रहते हैं। और अगर हम इसका भी सेक्शन कटिंग करके देखें तो ये वाटर ट्यूब्स किस प्रकार से जो चैनल्स बन गए हैं, कोश बन गए हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं और नलिका समान संरचना बनी रहती है जिन्हें कि वाटर ट्यूब्स कहते हैं। और ये बाहर की ओर ऑस्टिया द्वारा खुलते हैं।
प्रत्येक अगर हम देखें चैम्बर के अंदर की ओर, यहाँ पर सीलिएटेड एपिथेलियम उपस्थित होती है कि जो निरंतर चैम्बर्स में जल के प्रवाह को बनाए रखती है। और प्रत्येक चैम्बर या प्रत्येक गिल जो होती है हाईली वेस्कुलर होती है। वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं, इस यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं ब्लड वेसल्स का जाल होता है या वेल वेसल्स प्रेजेंट उपस्थित होती हैं, ब्लड वेसल्स, जिससे कि ऑक्सीजन को ग्रहण करती रहती हैं। जल में जो घुलित ऑक्सीजन है उसे वो ग्रहण करती रहती हैं। तो इस प्रकार से अभी आपको ये चित्र दिखाया कि सीलिएटेड अगर हम गिल का सेक्शन कटिंग कर रहे हैं तो उसमें सीलिएटेड एपिथेलियम है और अवलंबन प्रदान करने हेतु काइटिनस रॉड्स उपस्थित होती हैं। जो गिल फिलामेंट, एक सिंगल गिल फिलामेंट आपको दिखाया, ये इसमें अंदर की ओर ब्लड वेसल्स उपस्थित होती हैं तथा जो सीलिया होते हैं वो निरंतर जल प्रवाह को बनाए रखते हैं और मेंटल की ओर से वाटर ट्यूब्स में जल को प्रवेशित करते हैं या प्रवाहित करते हैं। तो इस प्रकार से एक गिल में उपस्थित वाटर ट्यूब्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड रहती हैं और जो जल है सुप्राब्रेंकियल चैम्बर से इनके अंदर प्रवेश करता है और एक्सेलेंट साइफन के द्वारा बहिर्गर्मी साइफन या छिद्र द्वारा बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। अगर हम रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को देखें तो जो गिल लैमेली या गिल फिलामेंट के अंदर सीलिया उपस्थित हैं वो निरंतर जल के प्रवाह को बनाए रखते हैं, जिसके कारण उसमें उपस्थित जल में घुलित ऑक्सीजन जो है वो वाटर ट्यूब्स द्वारा निरंतर ग्रहण कर ली जाती है और वाटर ट्यूब्स में जल आया सुप्राब्रेंकियल चैम्बर से और बाहर की ओर ये एक्सेलेंट साइफन द्वारा निकाल दिया जाता है। प्रत्येक गिल फिलामेंट जो है वो बहुत वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, हाईली वेस्कुलर है, अर्थात ब्लड वेसल्स वहाँ पर प्रचुर मात्रा में होती हैं जो कि घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं। इसके साथ ही साथ गिल्स के साथ साथ जो मेंटल होता है, मेंटल भी एक सहायक श्वसन अंग के रूप में यूनियो में कार्य करता है, जो कि उसकी जो एपिथेलियम है वो भी हाईली वेस्कुलर होती है। अतः मेंटल भी घुलित ऑक्सीजन को अवशोषित करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार यूनियो के गिल की संरचना पुनः एक बार रिवाइज कर लें। दोनों ओर एक एक गिल उपस्थित है। प्रत्येक गिल में अनेक गिल लैमिनी है और प्रत्येक लेमिना में गिल लैमिली होते हैं, जिसके अंदर फर्दर लेमिला में गिल फिलामेंट्स होंगे। प्रत्येक गिल फिलामेंट्स आपस में इंटरलेमिलर जंक्शन द्वारा जुड़े रहते हैं और इन जंक्शंस के आपस में जुड़ने के कारण वाटर ट्यूब्स बन जाती हैं। जल के प्रवाह को बनाए रखने के लिए फिलामेंट्स होते हैं और जो गिल फिलामेंट होते हैं जल के प्रवाह को बनाए रखने के लिए सीलिया उपस्थित होते हैं और प्रत्येक गिल फिलामेंट की जो गुहा होती है वो ब्लड वेसल्स द्वारा प्रचुर मात्रा में कवर किए रहती है, जिससे कि जल को ग्रहण कर लिया जल में घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है। वाटर ट्यूब्स में जल सुप्राब्रेंकियल चैम्बर से आता है और बाहर की ओर एक्सेलेंट साइफन द्वारा इसे निकाल दिया जाता है और सहायक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के रूप में मेंटल होता है। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको PDF भी उपलब्ध करवा दूंगी, नोट्स आप बना लेना, नोट डाउन कर लेना, चित्र को आसानी से आप समझ सकते हैं, इसको भी ड्रॉ कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।